तिरंगा देखकर हम सबका दिल खुश हो जाता है, लेकिन हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया था? इसका आंसर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि लगभग 40 साल की एक पूरी यात्रा है। 1906 कलकत्ता में रेड, येलो और ग्रीन रंग का एक फ्लैग हॉइस्ट हुआ, जो कुछ ऐसा दिखता था। फिर 1907 में मैडम भीकाजी कामा इसका मॉडिफाइड वर्जन यूरोप लेकर गईं। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट का फ्लैग आया, जिसमें यूनियन जैक तक मौजूद था। लेकिन 1921 तक भी ऐसा कोई फ्लैग नहीं था जो पूरे नेशनल मूवमेंट की पहचान बन सके। फिर बेजवाड़ा यानी आज का विजयवाड़ा में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान लाला हंसराज ने नेशनल फ्लैग पर चरखा लगाने का सजेशन दिया। गांधी जी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को डिजाइन बनाने को कहा जो लगभग 4 साल से कांग्रेस को नेशनल फ्लैग की जरूरत समझाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने रेड और ग्रीन बैकग्राउंड पर चरखे वाला फ्लैग तैयार कर दिया। बाद में गांधी जी ने इसमें एक व्हाइट स्ट्रिप भी ऐड करने को कहा। उस व्यक्ति का नाम था पिंगाली वेंकैया। लेकिन वेंकैया जी सिर्फ फ्लैग डिजाइनर नहीं थे, वो ब्रिटिश आर्मी में रहे, साउथ अफ्रीका में सेकंड बोयर वॉर लड़े और वहीं गांधी जी से भी मिले। वो लेक्चरर, जियोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट और पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषाविद भी थे। 1916 में उन्होंने दुनिया के कई देशों के फ्लैग्स को स्टडी करके अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम की किताब पब्लिश की और उन्होंने मल्टीपल डिजाइन्स प्रपोज किए। 1921 का फ्लैग बेजवाड़ा सेशन में फॉर्मली अडॉप्ट नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस मूवमेंट की पहचान बन गया। फिर 1931 में नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद समेत 7 मेंबर्स की फ्लैग कमेटी ने ब्लू चरखे के साथ एक सिंगल सैफरन फ्लैग रिकमेंड किया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े ट्राई कलर में मिनिमम चेंज करने को बेहतर समझा। इसलिए सैफरन, व्हाइट और ग्रीन 3 कलर्स रखे गए। सेंटर में ब्लू चरखा आया और ऑफिशियली क्लियर किया गया कि कलर्स को किसी भी धर्म से ना जोड़ा जाए। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसी ट्राई कलर को फाइनल फॉर्म में अडॉप्ट किया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने तिरंगे के कलर्स का मीनिंग समझाया। सैफरन यानी लीडर्स के त्याग, डिटैचमेंट और सेल्फलेस सर्विस का सिंबल है। व्हाइट ट्रुथ और रोशनी का सिंबल है। ग्रीन हमारी मिट्टी और नेचर के साथ हमारे रिलेशनशिप का सिंबल है। और अशोका चक्र धर्म और वर्च्यू का व्हील है, जो हमें याद दिलाता है कि ठहराव में मृत्यु है और परिवर्तन ही जीवन है। इस दिन से फ्लैग को तो नेशनल रिकॉग्निशन मिल गई, लेकिन उसका फाउंडेशनल डिजाइन देने वाले वेंकैया जी को उतनी पहचान नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने आखिरी साल बहुत गरीबी में बिताए। उनके बेटे चलापति राव ट्यूबरक्लोसिस से जूझते हुए चल बसे और 4 जुलाई 1963 को वेंकैया जी भी गरीबी में दुनिया से चले गए। और आयरनी देखिए, जिस 2026 में हम भारत का 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, उसी साल पिंगाली वेंकैया जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है। अब इस 15 अगस्त को जब तिरंगा आसमान में लहराए, तो सिर्फ उसे सल्यूट मत करिएगा, उसका मैसेज भी याद रखिएगा और उस आदमी को भी जिसने हमारे नेशनल फ्लैग को उसका फाउंडेशनल डिजाइन दिया, श्री पिंगाली वेंकैया। जय हिंद।